नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमारा जो आने वाले ड्राज हैं उनकी टाइमलाइन क्या रहेगी, क्या कट ऑफ स्कोर रहेंगे। जो नया एक सिस्टम आ गया है कैटेगरी वाइज सिलेक्शन का, तो उससे इसका क्या असर पड़ेगा, तो ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में एंटर करने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की इंटीमेशन मिल जाए। और सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, जिससे कि चैनल की ग्रोथ हो और हमें कुछ मोटिवेशन मिल सके। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि पुराना बैलेंस हमारे पास CRS पूल में क्या है। पुराना 480, इसमें 491 एंड अबव तो सब जीरो है। 481 टू 490 मतलब यहाँ पे हम ले सकते हैं कि 481 टू 486 हमारे पास है 4108 कैंडिडेट्स। और ये नीचे वाले तो 21,000 और 16,000 ही हम लेके चल रहे हैं। तो अब एजम्पशन जो करनी पड़ेगी उसमें सबसे पहले एजम्पशन रहेगी नंबर ऑफ़ एडिशंस की। तो क्योंकि ये 2 हफ्ते का ही हम एज्यूम कर रहे हैं कि अगला ड्रा 2 हफ्ते बाद आ जाएगा, तो यहाँ 601 टू 1200 में हम एज्यूम कर रहे हैं कि 700 कैंडिडेट्स ऐड होंगे। और 501 टू 600 800, 491 टू 500 भी 800 ले रहे हैं, और 481 टू 490 ले रहे हैं अगेन 800। तो एक एवरेज सी निकाल के हम इसको इतनी एडिशन एज्यूम कर रहे हैं। और ड्रा साइज जो हम एज्यूम करेंगे वो हम कर लेते हैं 4800 का। 4800 पिछला भी, क्योंकि अगर दोनों को कंबाइन करें तो 2 ड्राज जो आए हैं, एक हेल्थ केयर का और एक जो नॉर्मल वाला है ऑल प्रोग्राम ड्रा, तो 4300 प्लस 500 तो 4800 ही है। तो हम एक जनरलाइज तरीके से 4800 ही लेके आगे बढ़ते हैं। तो अब कैलकुलेशन करते हैं कि आगे आने वाले समय में क्या ड्रा साइज अगर 4800 रहता है तो क्या सिचुएशन रहेगी, क्या हमारा CRS कट ऑफ होगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं 12 जुलाई से। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स हो जाएंगे, इनमें तो सेम ही कर लिया है। यहाँ 800 ऐड किए हैं तो ये 4900 हो गया। तो यहाँ जुलाई में हमने अगर 4800 लेना होगा तो इन तीनों का अगर टोटल करेंगे तो ये हो जाता है 2300। तो यहाँ पे हमें लेने होंगे 2500 कैंडिडेट्स और, जो कि 481 टू 490 से होंगे। अब 486 पिछला कट ऑफ स्कोर है, तो इसमें कैंडिडेट्स जो हैं हमारे पास वो हैं, हम एज्यूम करेंगे कि 400 कैंडिडेट्स हमारे होंगे 486 से ऊपर जो न्यू एडिशन है, और 400 जो है नीचे हैं। 400 नीचे हैं तो इसका मतलब टोटल इसमें 481 टू 486 जो है वो 4500 कैंडिडेट्स हुए। तो यहाँ लिख लेते हैं 4500। तो 4500 अगर 6 पॉइंट्स पे, तो एक पॉइंट पे 750 के आसपास कैंडिडेट्स आते हैं। हमें लेने हैं यहाँ पे 400 पहले आ गए तो पीछे बचते हैं 2100। तो 2100 को अगर 700 से डिवाइड करेंगे तो ऑलमोस्ट 3 पॉइंट्स आ जाते हैं। तो 486 से अगर 3 पॉइंट्स नीचे आते हैं तो 486, 485 और 484 जो है वो कवर हो सकता है। तो कट ऑफ स्कोर या तो 484 पे रहेगा, 484 पे थोड़े से कैंडिडेट्स बच सकते हैं, अदरवाइज़ क्या है कि 483 टच करेगा। कुछ कैंडिडेट्स 483 के आ सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन किस पॉइंट पे कितने नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स हैं। क्योंकि डाटा इनएडिक्वेट होता है तो हम प्रॉपरली उसको आपको नहीं बता सकते एग्जैक्ट क्या हो सकता है, बट ठीक है, समहाउ नियर अबाउट जो है 483 आ सकता है। इसी तरह अगर नेक्स्ट ड्रा का करेंगे तो उसमें भी ये 23 यहाँ तक हो गया, तो यहाँ फिर 2500 लेने हैं। अगर 2500 यहाँ पे थे हमारे पास, टोटल थे 4900, 2500 चले गए तो पीछे बचते हैं 2400। 800 और ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएंगे 3200। टोटल हमारे पास 3200। उसमें से हम ये मान के चलते हैं कि
3 से ऊपर जो हैं वो 600 कैंडिडेट्स हैं। पीछे हमें 2600 और लेने पड़ेंगे, क्योंकि 3200 टोटल है, तो 2600 कैंडिडेट्स हमारे पास बच जाते हैं 481 टू 483 तक। तो अब देखते हैं, अगर 600 ये चले गए, ये तीनों का टोटल हो जाता है 2300, 600 ये चले गए तो 2900 हो गया। टोटल हमें बाकी लेने पड़ेंगे, ये तो पूरा ही हो गया 1600 और लेने पड़ेंगे हमें यहाँ पे, 600 ये और 1600 और। टोटल हमें लेने 25 एंड 600, ये तो 1900 और लेने। टोटल हमारे पास है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स यहाँ पे 3200, 2400 बचे, 2400 में 800 अगर न्यू एडिशन आ गए तो ये टोटल हो गया 3200। उसमें से 600 जो हैं वो 483 से अबव हैं, 600 ये ले लिए। बाकी के जो 1900 हैं आउट ऑफ 2500 वो आ जाएंगे 481 टू 483। टोटल अगर 19 इसमें 481 टू 483 हमारे पास बच रहे हैं 2600, तो 1900 हमने ले लिए तो पीछे बचेंगे 700 होंगे 481 पे ही मोस्ट प्रोबेबली। तो कट ऑफ स्कोर जो है हमारा वो आ जाएगा 481। तो ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारा कट ऑफ स्कोर जो है वो 481 तक जा सकता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे हमने 3200 में से 2500 ले लिए, हमारे पास बचे सिर्फ 700। यहाँ सिर्फ 700 बच रहे हैं, 800 न्यू एडिशंस हो गए, तो टोटल हमारे पास नंबर ऑफ कैंडिडेट्स यहाँ हो गए 1500। तो यहाँ पे हम 1500 इस वाले स्लैब से ले लेंगे, टोटल हमारे पास इतना ही है, और रेस्ट जो 1000 है वो हम यहाँ से लेंगे 471 टू 480 में से। तो 471 टू 480 में 21,000 टोटल कैंडिडेट्स हैं 10 पॉइंट्स पे। एवरेज देखेंगे तो 2100 के आसपास बैठ रही है। हमने लेने हैं 1000, तो 1000 का मतलब है कि ये ऊपर टॉप वाले 480 पे ही होने चाहिए। तो यहाँ का टॉप स्कोर जो है वो 480 हो जाएगा, 480। तो इसी तरह अगला भी देख लेते हैं। यहाँ 800 ही न्यू है, पुराने तो ख़त्म हो गए, तो यहाँ सिर्फ 800 ही आएंगे जो न्यू एडिशंस हम एज्यूम कर रहे हैं। तो इनका टोटल अगर हम करते हैं तो ये हो जाता है 3100, और यहाँ पे हमें लेने पड़ेंगे 1700 और। तो ये 4800 लेने के लिए टोटल अगर हमने 4800 सेलेक्ट करने हैं तो यहाँ से 1700 लेने हैं। 1000 हम ऑलरेडी ले चुके हैं, तो ये 1700 मिला के ये टोटल हो जाता है 2700। हमारा जो एवरेज है वो 2100 के आसपास है। तो अगर 2700 हमने ले लिए तो इसका मतलब 480 कवर हो गया। और नेक्स्ट जो कैंडिडेट्स हैं 600 के करीब वो हमारे आ जाएंगे 479 में से। 479 में से आगे 700 कैंडिडेट्स। तो इसी तरह अगले पे अगर हम देखेंगे 16 अगस्त हमने ले लिया, तो 30 अगस्त को अगले 14 डेज में जो ड्रा आएगा तो उसमें क्या हो सकता है कि जैसे हमारे पास नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इसमें 479 पे बच रहे हैं लगभग 1400, क्योंकि 700 हमने पहले ले लिए तो 1400 इस पे बच रहे हैं 479 पे भी। तो अगर 1400 हम इसमें ले लेंगे तो कट ऑफ स्कोर हमारा या तो 479 रहेगा या 478 को टच करेगा मुश्किल से। और बीच में क्योंकि कैटेगरी वाले भी आने हैं तो ये अगर हो सकता है कुछ उससे नीचे भी, जैसे 476 तक चले गए हैं हेल्थ केयर में, इसी तरह बाकी कैटेगरीज में भी जाएंगे तो कुछ कैंडिडेट्स निकलेंगे। तो हो सकता है थोड़ा सा
ऊपर नीचे हो, एक आधे पॉइंट का फ़र्क पड़ेगा, ज़्यादा नहीं पड़ने वाला, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो 500 अगर टोटल सिलेक्ट करेंगे किसी कैटेगरी में तो कितना ही फ़र्क पड़ेगा। तो इसी तरह अगर हम देखेंगे तो एवरेज एक पॉइंट जो है मूव करने में हमें एक ड्रा में मुश्किल से एक पॉइंट मूव करेगा। अगर हम यही मान के चलें कि ऊपर के स्लैब्स में कम कैंडिडेट्स हैं, एवरेज 1700 ही, तो अगर ड्रा साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि से 5000 तक भी अगर चला जाता है तो उम्मीद कर सकते हैं, इसी हिसाब से भी कर सकते हैं कि एक एक पॉइंट अगर नीचे आता है तो 476 सितंबर में हो जाएगा। अक्टूबर में अगर 2 पॉइंट नीचे हो जाएंगे तो 474 तक आने की संभावना, और नवंबर में 472, किसी में आगे पीछे भी थोड़ा हो सकता है, एक आधा पॉइंट ऊपर नीचे आप लेके चलें, और दिसंबर में 471 तक आने की संभावना हमारी बन सकती है। तो ये थी जानकारी आने वाले ड्राज के बारे में, जो प्रिडिक्शन हम कर सकते थे हमने की है, जितना डाटा अवेलेबल था। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की जानकारी मिले। और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और साथ ही वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस टाइम, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।